देखिए, दोनों फोरमों की ओर से जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, लगभग 302 दिन आज उन्हें हो गए हैं और खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे, उनका 14वां दिन है। जिस तरह की केंद्र ने नीति बना रखी है, केंद्र की मोदी सरकार ने, खुद भी सरकार कंफ्यूज लगती है कि उनका असल में निर्णय क्या है। आज केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब बोल रहे हैं कि किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका, और दूसरा उनका शब्द था कि बहुत से और वाहन हैं जिनसे दिल्ली जाया जा सकता है। और उन्होंने सिर्फ आगे तो नहीं, मुझे हमें मालूम चला कि जिस तरह के प्रश्न वो उठा रहे हैं, उठाने नहीं चाहिए, किस किस्म के प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। जबकि ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में हर को प्रश्न उठाने की जमहूरियत हक होता है। अब खट्टर साहब बोल रहे हैं भी प्रश्न ही मत उठाओ किसी सरकार के ऊपर, सत्ता से सवाल करना ये जमहूरी हक है। तो उनके जो प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे हैं, जहां सरकार का स्टैंड है, सैनी साहब ने जो बोला कि आपके पास दिल्ली की परमिशन नहीं है, जो उनके प्रशासन ने बोला कि आप हरियाणा के लॉ ऑर्डर के लिए खतरा है, जो अभी इंटरनेट बंद कर दिए गए, जो खनौरी और डबवाली पर फोर्स लगा दी गई, ये दहशत ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है। तो मैं बोलता भी एक केंद्रीय मंत्री अगर बयान देता है तो भारत सरकार के को अंदर जो पॉलिसी बन रहेगी उस आधार पर देता है। अगर पहले वाला ही हाल है कि रमनीत बिट्टू बोलता है दिल्ली आइए, पैदल आपका स्वागत करेंगे, इधर अनिल विज जी बोले हैं भी अगर इस तरह आओगे तो पुलिस इसी तरह स्वागत करेगी। अब दूसरी कंट्राडिक्शन, तीसरा बयान है खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणा का कि पैदल जानों को रोकेंगे नहीं। तो भारत सरकार अपने आप में कंफ्यूज चल रही है, ये देश के हित में नहीं है। जो भाजपा के मंत्रियों के हालात दिख रहे हैं तो वो कहते हैं हमारी मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री को एक अच्छा प्रधानमंत्री मानती है, ऐसा बोला जाता है। वो कहते हैं हम अच्छा प्रशासन दे रहे हैं देश को। भाई आपके 5-7 मंत्रियों के बयान ही नहीं मिलते हैं। भाई घर में को राय मशवरा कर लिया करो कि कहाँ जस करना, कहीं नो करना है। तो ये किसानों के साथ, किसान खेत मजदूर के साथ जो दुश्मन देश वाला, दुश्मन देश के नागरिक वाला व्यवहार किया जा रहा है कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी बात करने का हक नहीं है, हम अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। इन प्रश्नों का आज जवाब हम मोदी जी स्वयं हरियाणा में आ रहे हैं, वो दे के जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। और अभी 11 साल हो गए, जिस तरह से जो रिपोर्टें अभी भारत का गरीबी में इंडेक्स कहां पर खड़ा है उसके बारे में बोले, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहां चला गया इसके बारे में बोले, देश में बेरोजगारी कितनी है इसके बारे में बोले। आज भी 27 रुपए के ऊपर एक किसान जो उसकी आमदन उस पर गुजारा कर रहा है, बोलते थे किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, वो हुई है कि नहीं हुई है? क्या आज भी प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे कि हम हरियाणा में 24 फसलों पे खरीद करेंगे, एक देश के सामने असत्य बोलेंगे? अगर हरियाणा में कर रहे हैं 24 फसलों पे खरीद, तो जिन फसलों की खरीद पहले की है उसका डेटा प्रेस को देना चाहिए कि धान गेहूं के अलावा हमने इन फसलों की खरीद एमएसपी पे ऊपर की है। अगर कोई डेटा नहीं है तो केवल ये झूठी बयानबाजी है। और
ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसानों को दिल्ली नहीं जाना दिया जाता, तो उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी बोल के जाएं। जो हवा खड़ा किया गया था कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, इसलिए हरियाणा के बॉर्डर सील कर दिए गए, किसान जो है उस रैली में कोई ना कोई अनुशासन भंग करेंगे। तो भाई हमने तो कल ही कह दिया, अभी हमारी आज सरकार का संदेश देखेंगे। अब जो लोग ये कह रहे थे, हमने उस दिन कहा था भी हम पैदल रोड पर चलेंगे, प्रधानमंत्री हरियाणा के जिस कोने में आए जाएं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने तो अपनी बात सच कर दिखला दी। अब जो प्रशासन झूठे आरोप लगा रहा था, उनको अपना बयान देना चाहिए। और आज हम लोग खनौरी बॉर्डर जा रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल पूछेंगे, उसके बाद उस मोर्चे की परिस्थितियां किस तरह की है उसके बारे में जांच करेंगे। और ये भी हमारे लिए एजेंडा रहा, जो दुखद है कि जो केंद्रीय बल है, जो हरियाणा प्रशासन की पुलिस है, वो लीडर को टारगेट कर रही है। जैसे सुरजीत सिंह फूल को टारगेट किया गया। हमारे रेस्क्यू में दलबाग सिंह जी थे, वो भी पंजाब प्रधान अपनी यूनियन के, वो रेस्क्यू टीम में उनको ऊपर अटैक किया गया। पटियाला में वो एडमिट है, उनकी हालत स्थिर नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है। आज हमने पंजाब के प्रशासन को वहां बोला, उनको अब इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो क्या हरियाणा पुलिस लीडरों को टारगेट करने पे ध्यान दे रही है? इसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया है। और भी लीडर हमारे जो वैरो नंगल साहब थे, वो भी रेस्क्यू टीम में थे, उनके ऊपर भी अटैक किया, वो बहुत पीछे थे। तो कल हमने देखा प्रेस के ऊपर भी पीछे अटैक किया गया। मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो पत्रकार के ऊपर पिछली बार अटैक हुआ था, उसी के ऊपर फिर अटैक हुआ है। तो ये सरकार की योजना क्या है, ये देखने वाली बात है। पत्रकारों के ऊपर अटैक करना ये अमानवीय है। पत्रकार हमारा अकेला पक्ष नहीं दिखा रहे हैं, वो सरकार की बात भी रखते हैं, हमारा पक्ष भी दिखाते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, वो एक निरपेक्ष पत्रकारी करते हैं, उनको हक है अपनी बात कहने का। फिर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी के ऊपर अटैक करना और फिर कहना भी हम किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसान का इस देश में सम्मान है। अगर प्रेस का कोई सम्मान नहीं है भारत सरकार के सामने, तो फिर अन्नदाता का सम्मान कैसे हो सकता है? और दूसरा, आज जाते हुए पटियाला में हम लोग अपने साथियों को हॉस्पिटल में भी मिलने जाएंगे। पटियाला में अभी जब पीसी के बाद निकलेंगे, और आज शाम 4:30 बजे खनौरी बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दोनों फोरमों की ओर से करेंगे। तो जिस तरह से स्थानिक जनता लोग साथ दे रहे हैं, इसका हम धन्यवाद करते हैं। कल भी बहुत से लोग लंगर लेके आए, अनेक प्रकार का, और जो सरकार की जहरीली गैस थी उससे बचने के लिए और भी वो सामान लेके आए, उनका धन्यवाद है। और आज फिर हम लोग, हमारे पंजाब के बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने भी 2-3 दिन पहले किसान मजदूर जिंदाबाद किया। हम पंजाब के उस गायक का धन्यवाद करते हैं। जितने भी पंजाब के गायक हैं, सेलिब्रिटीज हैं, किसान मजदूर आंदोलन का जब समर्थन करते हैं, ये अच्छी बात है। और हम सबसे फिर आह्वान करते हैं, पंजाब और देश किसान मजदूर के लिए आप आगे आएं। जो भी आपकी प्रतिक्रिया वो जोर जाहिर करें। सबको मिलकर पंजाब की खेती की, देश की खेती की रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना। और धार्मिक जितनी भी शख्सियतें हैं, जैसे धार्मिक क्षेत्र के प्रचारक हैं, हमारे रागी है, ढाडी है, कीर्तनीय हैं, सबको हमारा आह्वान है, पहले भी आवाज उठाते रहे, उठा भी रहे, और आगे भी हमारा आह्वान ऐसा रहेगा। इथों मरीजों का पता लैन पटियाले जावांगे। साडा लीडर एक जूनियर दा पंजाब प्रधान दिलबाग सिंह गिल
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਫੱਟੜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। हाँ जी, परमजीत जी, बिहार मध्य प्रदेश। प्रधान जी ने ऐसे सारी बात कही, मैं सिर्फ दो बातें जोड़ूंगा। जर्मनी का एक नेता हुआ करता था ग्रोवर, वो कहता था किसी बात को 100 लोगों से 100 जगह पे बुलवा दो तो झूठ बात भी सत्य हो जाएगी। आप देखिएगा जैसे ही किसान कोई एक्टिविटी करता है, अपनी मांग मांगता है, चाहे कोई भी तबका, स्टूडेंट हो या जॉब वाले, तो उसके एजेंडा फिक्स रहता है बीजेपी का। कभी तमिलनाडु से बुलवा देंगे, कभी असम से बुलवा देंगे किसी नेता से, कभी हरियाणा से, कभी पंजाब से, कभी राजस्थान से। मुख्य मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो ग्रोवर के पूरी तरीके से फॉलो करते हैं कि किसी भी एजेंडे पे अपनी बात को ऐसे घुमाओ कि लोग उस बात पे बात करने लगे कि जो बात नहीं है उस पे ही चर्चा होना शुरू हो जाए। एक ही लाइन सब कुछ बोलेगा, हम बात करने को तैयार है, किसान को हमने रोका नहीं, लेकिन ये बात कभी नहीं होगा कि भाई आपने लिखित रूप से क्यों नहीं दी है, या हमें कोई संदेश क्यों नहीं आ रहा है, बात करने का डेट कब आ रहा है, ये कभी नहीं आ रहा है। दूसरा, हम अपनी बात एक रखना चाहते हैं कि किसानों को रोकने के लिए 29 कंपनियों की जानकारी आई है कि हरियाणा में लगाए गए हैं केंद्रीय सुरक्षा बल की। एक कंपनी पे जो खर्च होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है सेंटर को, वो 36 करोड़ रुपया रहता है एक साल का। अगर 29 कंपनियां लगी है तो लगभग 1000 करोड़ रुपया का जो भार आएगा हरियाणा पे, वो बिना मतलब का आ रहा है। क्या हम 100 लोगों को रोकने के लिए, चाहे अगर उनको रोकना भी अगर है, तो क्या हरियाणा पुलिस नहीं कर लेंगे? आप जबरदस्ती के हरियाणा के जनता पे, हरियाणा के बजट पे 1000 करोड़ रुपया दे रहे हैं एक दहशत बनाने के लिए। कैमरा है, आपके इंटेलिजेंस के भी होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती के एक काम कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसके ऊपर वार करने के लिए। कल महिला पत्रकारों पे भी टारगेट किया गया कि ये लोग दिखाते हैं, जो किसी बड़े न्यूज चैनल से नहीं है उनको विशेष तौर पर टारगेट किया जाता है कि ये तो किसी के काबू में नहीं आएंगे, इनको जबरदस्ती पकड़ो। वो सिर्फ इसीलिए कि हमारी आवाज को दबाया जा सके। हाँ, मतलब मैं एक बात और जो रह गई थी, कल जो हो हल्ला किया जा रहा था कि ईमेल हमें आई है मोर्चे की ओर से, मोर्चे की ओर से कोई भी किसी किस्म की ईमेल किसी को नहीं की गई थी। प्रेस रिलीज में जो हम लोग ने ये अपनी लिस्ट भेजी थी उसी को उठा रहे थे। ये हमारे साथियों को भ्रमित कर रहे थे, उसके नाम पर धोखा दे रहे थे। आप लौंगोवाल साहब करेंगे बात। सब तो पहला ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਵਰਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100
101 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 101 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹਾਂ ਅਜਵਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਣ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਝੂਠ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਚਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 101 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਖੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਆਇਡੈਂਟੀਆਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਉਹ ਫੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਰਸਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੂਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਥਾ ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਈਟਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਡ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, आज हाँ, तो कल जो राजपुरा में मीटिंग हुई थी उसमें प्रशासन ने आज का समय मांगा है, इसलिए जथा जाने के ऊपर हमने अभी टाइम बाउंड नहीं किया है। तो कल इसके ऊपर, क्योंकि खनौरी भी नहीं जा सके, काम बहुत रहता है, आज खनौरी भी चले जाएंगे, दोनों फोरमों की भी विचार हो जाएगी। तो कल इसके बारे में सारी तस्वीर, हम पहले खुद नहीं भागने वाले, सरकार को भगाएंगे। अगर बातचीत का न्योता आएगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो भी बताएंगे। तो उन्होंने समय लिया है, हम समय देंगे उनको। हाँ, कल का दिन होल्ड ही होगा, कल सोचांगे। कल ਤਾਂ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਠਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रद्द कर दी है। वो मसला हुण उत्थे खत्म हो गया वा। सिंह डलेवाल से मिलेंगे, खनौरी की पोजीशन सारी देखेंगे, वहां फोरम से बात करेंगे। उससे पहले पटियाला जाएंगे। पटियाला में जो हमारे गंभीर जख्मी लीडर्स हैं उनका पता लेंगे, जिस तरह उनको टारगेट किया गया। फिर 4:30 बजे खनौरी पर भी पीसी करेंगे। खड़गे खट्टर के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, खट्टर जी अपने आप में कंफ्यूज हैं। उनका प्रशासन सारा, उनकी मुख्यमंत्री सब बयान दे रहे हैं इस तरह से आपके पास दिल्ली की मंजूरी नहीं है। प्रशासन बोल रहा है हरियाणा में आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें। अब खट्टर साहब बोल रहे हैं भी जिस मर्जी वाहन से चले जाइए, और खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो तब बोलते थे पैदल आ जाइए। तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री है उनके बयानों पर कोई भी इतबार किया नहीं जा सकता, अपने आप में कंफ्यूज है। कांग्रेस जो है सर, वो लीगल एमएसपी को लेकर के पार्लियामेंट में सवाल उठाने वाली है। रविंद्र राजा वड़िंग ने कहा है कि मौका मिलेगा तो हम उठाएंगे सवाल। हाँ, देखिए, अब किसानों का मुद्दा पूरे देश भर में चल रहा है, और वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, सेक लें भाई। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पीएलए कैंसिल कर दिया है रोड ब्लॉकिंग को लेकर। हाँ, नहीं, मैं बोलता हूँ ये सरकार ही अब अलग अलग ढंग से हमें परेशान करने की इस तरह की योजना बनाती है, और अब वो पिटीशन रद्द हो गई है, मसला खत्म हो गया।